हाय गाइस, दिस इज़ कोरल ड्रॉ 2021 और हम देखेंगे यहाँ पे इन टूल्स के बारे में, इन तीन टूल्स के बारे में: पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन एंड एंगुलर डायमेंशन। इन तीन टूल के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे: पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन एंड एंगुलर डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं पैरेलल डायमेंशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। पैरेलल डायमेंशन पर इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, रेक्टेंगल या कोई भी और शेप। तो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया और मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ये वाला रखते हैं। अब इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी विड्थ है 19.77 सेंटीमीटर। विथ है 19.77 सेंटीमीटर इसकी विथ है और इसकी हाइट है 12.601 सेंटीमीटर। हाइट हाइट है 12.601 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी विथ कितनी है और हाइट कितनी है, पर हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी विथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। मतलब कि अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट में नहीं हमें शो करेगा कि इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। हमें यहाँ पे तो सिस्टम पे तो शो हो रहा है, पर प्रिंट आउट में जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तब यहाँ पे हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये हमें शो नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन टूल्स का। डायमेंशन टूल से यहाँ पे हम निशान लगा सकते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, यहाँ पे मेजर करके लिख सकते हैं। सपोज मुझे लिखना है कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, मेजर करके यहाँ पे लिखना है, तो हम डायमेंशन टूल का यूज करेंगे। सबसे पहला है पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन किसी भी साइड की या किसी भी लाइन की कितनी लेंथ है ये बताता है। किसी भी लाइन की, किसी भी साइड की पैरेलली कितनी लेंथ है, उस चीज़ को बताता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ये यहाँ से पैरेलल डायमेंशन टूल सेलेक्ट किया और अब मुझे मान लो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी दूरी मेरे को, इसकी लेंथ मेरे को नाप के लिखनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लिक रखते हुए ड्रैग करूँगा यहाँ, जहाँ तक मेरे को लेंथ चाहिए, यहाँ तक, यहाँ इस लाइन की मुझे यहाँ तक लेंथ चाहिए। तो वहाँ पे मैं जाके इसको माउस की क्लिक को छोड़ूंगा। अब जहाँ पे भी हमें लिखना चाहते हैं, हम कितनी दूरी पे लिखना चाहते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, उसको लिखना कितनी दूरी पे चाहते हैं, उस हिसाब से हम इसको वहीं पे है क्लिक कर देंगे। तो ये आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है कुछ, पर बहुत छोटा है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। इतना मैंने कर दिया, 36। अब दिख रहा है। तो कितनी है हमारी लेंथ इस साइड की, ये है 19.77 सेंटीमीटर। तो इससे हमें रेक्टेंगल की विड्थ पता चल गई। अब प्रिंट आउट हम निकालेंगे तो उसमें भी ये शो होगी कि इसकी कितनी विड्थ है। ऐसे ही अगर हम इसकी हाइट भी मेजर करना चाहते हैं कि कितनी है और लिखना चाहते हैं, तो हम पैरेलल डायमेंशन टूल का यूज करेंगे। यहाँ से पैरेलल डायमेंशन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक रखते हुए, क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, डिलीट करो इसको फिर से।
क्लिक मैंने किया और क्लिक रखते हुए, मैं क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, और जहाँ तक मेरे को चाहिए, जहाँ तक की मेरे को लेंथ चाहिए वहाँ पे जाके मैं क्लिक को छोड़ूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, फिर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये ये शो हो रहा है कि कितनी इसकी हाइट है। पर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, 36 कर दे रहा हूँ। तो अब दिखाई दे रहा है 12.60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो पैरेलल डायमेंशन टूल से हम किसी भी साइड की, किसी भी लाइन की कितनी लेंथ है, किसी भी डायरेक्शन में हो चाहे वो लाइन, हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है, कितनी उसकी दूरी है। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए पॉलीगन सेलेक्ट करूँगा और पॉलीगन यहाँ पे बना लूँगा और उसकी साइड को 3 कर दूँगा, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मैं इसके एंगल को 0 कर देता हूँ। एंगल ऑफ रोटेशन 0 करके एंटर किया तो ये सीधा हो गया। इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं, सब ये वाला कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ इसको। अब हम नेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन क्या होता है इसको देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन में सेलेक्ट किया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन केवल हमें किसी चीज़ की हाइट कितनी है या विड्थ कितनी है, केवल हाइट और विड्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है। केवल हाइट बताएगा और कितनी विड्थ है, विड्थ बताएगा। एक्चुअल लंबाई कितनी है या लेंथ कितनी है किसी लाइन की, वो हमें नहीं मालूम चल पाती है। सिर्फ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हाइट कितनी है या विड्थ कितनी, केवल उसको मेजर करेगा। जैसे कि अब इस ट्रायंगल में मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन टू सेलेक्ट कर लिया है और मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं। सपोज मेरे को यहाँ तक तो मुझे यहाँ तक की इसकी हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक को छोड़ देता हूँ। अब मैंने एक बार और क्लिक किया यहाँ पे, तो ये आ गई। अब इसकी एक्स एक्सिस पे हमारी यहाँ तक की विथ आ रही है इसकी, मतलब कि इसकी एक्स एक्सिस पे यहाँ तक की विथ शो कर रहा है। इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके 36 19.88 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विथ है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, क्लिक रखते हुए
इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला तो समझ आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा इधर उठा के रख लेते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया तो इसकी विथ कम हो गई, 17.20 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इसकी कितनी हाइट है। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इसकी कितनी हाइट है। डिलीट करके फिर से देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल सेलेक्ट किया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे क्योंकि इसकी हाइट चाहिए, इसलिए अभी देखो यहाँ पे ये विथ आ रही है, इसकी विथ शो कर रहा है, पर मुझे हाइट चाहिए। तो क्या करेंगे, हाँ इस तरह का आना चाहिए। अगर मुझे हाइट चाहिए तो इस तरह का परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ तक चाहिए, पर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो ये चेंज होके फिर विथ हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक ही रखूँगा। इसको थोड़ा यहाँ तक रखूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी हाइट आ गई। मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे तक की हाइट हमारी ट्रायंगल की शो कर रहा है यहाँ पे। पर ये लाइन थोड़ा इधर तक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खिसका के इधर कर लूँगा, बिल्कुल बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे। अब सही है। इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लेते हैं। 36 अब दिख रहा है। तो इसकी हाइट है 16.93 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं और विथ भी निकाल सकते हैं कितनी है। तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल। सिर्फ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई भी लेंथ को मेजर करेगा कि
हाइट कितनी है या विथ कितनी है। तो हाइट हमारे ट्रायंगल की इतनी है और विथ इतनी है, पर लेकिन ये इस चीज़ को मेजर नहीं कर रहा है कि इसकी साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है। सिर्फ हाइट को मेजर कर रहा है और विथ को मेजर कर रहा है, पर इस साइड की, ट्रायंगल के साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, इस चीज़ को मेजर नहीं कर रहा है। इस चीज़ को ये मेजर नहीं कर सकता। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन टूल इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ हाइट को और विथ को मेजर कर सकता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। पर इस साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकता। इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम पैरेलल डायमेंशन टूल का ही यूज करेंगे। पैरेलल डायमेंशन टूल ही हमें बता सकता है कि इस साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, पैरेलली एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो एक बार फिर से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करें। क्लिक को मैं रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे मैंने क्लिक को छोड़ा। अब क्लिक किया तो ये यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह फॉन्ट 34.41 सेंटीमीटर। इसकी टोटल विथ जो है वो है 34.41 सेंटीमीटर। सबको डिलीट कर लेते हैं, एक बारी फिर से देखते हैं। इसको भी डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन टूल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक रखते हुए अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, सपोज वाई एक्सिस पे इसकी हाइट चाहिए, तो मेरे को इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। पर लेकिन मैं इसको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ तो ये विथ में चेंज हो जा रहा है। एक्स एक्सिस में इसकी विथ मेजर कर रहा है, पर मुझे चाहिए वाई एक्सिस पे हाइट, तो यहाँ तक नहीं ले जाके मैं यहीं तक रखूँगा इसको। अब आ रहा है परपेंडिकुलर, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ड्रॉ हो गया। अब क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक मेजर कर रहा है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है इसको, तो मैं खिसका के इसको बिल्कुल कॉर्नर पे ये कर दिया। अब इसकी एक्चुअल हाइट ये मेजर कर रहा है। इसको बड़ा कर लेते हैं। 16.93 सेंटीमीटर। और मुझे विथ भी चाहिए इसकी, यहाँ तक आधी दूरी तक विथ चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन टूल में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक रखते हुए अब मुझे इसकी एक्स एक्सिस पे विथ चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आ गई। पर लेकिन ये उसके बिल्कुल लाइन पे ही आ रही है, इसलिए मैं इसको डिलीट करके फिर दोबारा से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये आगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको 36 कर लिया। तो 17.17 सेंटीमीटर इसकी विथ है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उसके साइड पे ही आ रहा है ये। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। डाउन एरो प्रेस करने से ये नीचे जा रहा है। कीबोर्ड की डाउन एरो जो बटन है उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे सिलेक्ट करके ये नीचे जा रहा है।
यहाँ तक ले लेते हैं। तो 17.17 सेंटीमीटर है इसकी यहाँ से यहाँ तक की विथ, और हाइट है इतनी। सो सिर्फ हाइट और विथ को मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल, सिर्फ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। पर इस साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, साइड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकता। इसके लिए हम पैरेलल डायमेंशन टूल का ही यूज़ करेंगे। सो पैरेलल डायमेंशन टूल सेलेक्ट करते हैं। इस साइड की इसकी कितनी लेंथ है साइड की, इसको पता करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग करूँगा यहाँ तक। मुझे यहाँ तक की लेंथ चाहिए, तो यहाँ तक यहाँ पे जाके मैं क्लिक को छोड़ूंगा, और फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, तो ये आ गई। ये इस साइड की एक्चुअल लेंथ आ गई कि एक्चुअल लेंथ इस साइड की कितनी है, पैरेलल डायमेंशन टूल के थ्रू। इसको मैं 36 कर देता हूँ, तो ये है 23.96 सेंटीमीटर इस साइड की लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो ये था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन टूल और पैरेलल डायमेंशन टूल के बारे में। अब है थर्ड टूल, एंगुलर डायमेंशन टूल। एंगुलर डायमेंशन टूल पे सेलेक्ट करेंगे। एंगल कितना है किसी दो साइड्स के बीच में, एंगल कितना है, अगर एंगल हमें पता करना है तो एंगुलर डायमेंशन टूल का यूज करते हैं। अब ये एंगल कितना है, या ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, एंगल मेजर करने के लिए हम एंगुलर डायमेंशन टूल का यूज करेंगे। अब ये एंगल कितना है, इसको मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक किया मैंने, क्लिक रखते हुए मैं यहाँ पे क्लिक रखते हुए क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, क्लिक रखते हुए मैं यहाँ तक ड्रैग करूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्लिक को छोड़ूंगा और ऐसे ऊपर ले जाके यहाँ तक का एंगल मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक, तो ये एंगल मेजर हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं, 36। तो ये है 44.55 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में इतने का एंगल है, ये यहाँ पे हमें पता चल गया। ऐसे ही हमें पता करना है कि ये इसके बीच में एंगल कितना है, तो फिर से एंगुलर डायमेंशन टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक रखते हुए क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ तक ड्रैग करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक को छोड़ेंगे और ऐसे ले जाके यहाँ तक का एंगल मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये एंगल आ गया। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, 36, 90.91 डिग्री का एंगल है। अब ये एरो मुझे छोटे लग रहे थे थोड़ा से, ये एरो जो है यहाँ पे एरो जो बने हुए हैं निशान, ये छोटे हैं काफ़ी। इनको बड़ा करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो और बड़ा हो गया। ऐसे ये भी एरो एरो बहुत छोटे हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा देंगे 4 pt, तो ये एरो अब ढंग से दिख रहे हैं। ऐसे ही ये एरो भी छोटे हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको विड्थ को बढ़ा देंगे, तो ये एरो बड़े हो गए। ऐसे ही इसको भी विड्थ को बढ़ा देंगे यहाँ पे 4, तो ये एरो भी बड़े हो गए, और यहाँ से भी बढ़ा देंगे, तो ये एरो भी बड़े हो गए। अब अच्छी तरह से दिख रहा है, सारे मेजरमेंट्स अच्छी तरह से दिख रहे हैं। यहाँ पे ये एरो एरो हमें ये वाला दिख रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर लेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके का हाथ का निशान आ गया इधर, और मैं अगर ये वाला चाहूँ तो ये वाला भी कर सकता हूँ। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये वाला चेंज हो गया।
इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, एरो के निशान को भी चेंज कर सकते हैं हम। और ये जो और अभी ये जो मेजरमेंट जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट थ्रू द डायमेंशन लाइन उसके बीचों बीच से जा रहा है। इसको डायमेंशन लाइन के अगर एवब एवब मैं कर दूंगा तो ये डायमेंशन लाइन के ऊपर दिखेगा, ये लाइन के ऊपर ऊपर दिख रहा है। और अगर मैं इसको नीचे नीचे करना चाहूँ लाइन से, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट बिलो डायमेंशन लाइन, इस पर सेलेक्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के बिलो हो गया। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको इसको हमें ऊपर रखना है या नीचे रखना है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये टेक्स्ट अबव द डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट बिलो द डायमेंशन लाइन। और हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, जो मेजरमेंट है हमारा उसके अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक बॉक्स ड्रॉ हो गया, जो मेजरमेंट हमने लिखा हुआ है उसके अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ये ड्रॉ द बॉक्स अराउंड टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक किया। तो अब मैंने एक बार और क्लिक कर दिया तो ये चला गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ड्रॉ बॉक्स अराउंड टेक्स्ट ये किया तो ये बॉक्स आ गया। अब बॉक्स को हमें हटाना है तो यहाँ पे फिर से दोबारा उसी पे क्लिक कर देंगे ड्रॉ बॉक्स पे, तो ये बॉक्स हट गया। So this is all about our dimension tools: parallel dimension tool, horizontal and vertical dimension tool, and angular dimension tool in Corel Draw 2021.